अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज के हमारे शो पर कुकिंग और सिर्फ कुकिंग होगी, लेकिन ये ऑर्डिनरी कुकिंग नहीं, बहुत ही ख़ास और स्पेशल कुकिंग होगी, क्योंकि आज हमने अपने शो पर एक बहुत ही ख़ास शेफ़ को दावत दी है। ये वो शेफ़ हैं जिन्होंने कराची के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स में काम किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन किया है जो कराची की जान माने जाते हैं। यानी कराची आइट्स को ये रेस्टोरेंट्स इतने पसंद हैं कि आप किसी भी टाइम यहाँ पर चले जाएं, आपको रश मिलेगा, वेटिंग होती है, बुकिंग्स भी अक्सर वो लोग नहीं लेते हैं कि जी फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व, और खाना भी नो डाउट इतने मज़े का होता है कि हर बार जाने का वहीं दिल करता है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में ये काम कर चुके हैं और आगे क्या इनका प्लान है, अपना कोई रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है या नहीं है। फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं। आइए जी, वेलकम करेंगे शेफ़ अरसलान को। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। डेफिनेटली इतना आपका पहला एक्सपीरियंस? बिल्कुल मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये। कभी भी कैमरे को फेस नहीं किया? थोड़ा बहुत था, लेकिन इट वाज लाइक कि बस एक दो एपिसोड रिकॉर्ड हुई और उसके बाद फिर मौका नहीं मिला। व्हाट मेड यू अ शेफ? बेसिकली माई इंस्पिरेशन वॉज माई मॉम एंड माई सिस्टर। वो बहुत अच्छी अमेजिंग कुक्स हैं, तो उनको देख देख के एंड मुझे एक इंस्पिरेशन जागी, एक वो जागा। फिर मैंने थोड़ा सा अपने करियर को लेकर रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि शेफ एक बहुत अच्छी फील्ड है। लोग इसको बहुत रिस्पेक्टेबल समझते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इमेज का मसला है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट पाकिस्तान में भी थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की। जबरदस्त। आपकी अम्मी और जो बहन है वो क्यों नहीं आई हमारे शो पर अब तक? अनफॉर्चुनेटली जो मेरी बहन है वो अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है, एंड मेरी वालदा की थोड़ी सी जो है ना हेयरिंग का मसला रहता है, तो शी कैन नॉट डू कुकिंग शोज एंड स्टफ। ओह अच्छा, वरना हेयरिंग एड पहनाइए, आ जाइए, हम उनको इशारे से कर लेंगे। रेसिपीज अच्छी हैं उनके पास। इंशाल्लाह। बट गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। आज की रेसिपीज के हवाले से हमें जरा बताइएगा। बिल्कुल। एक तो हम लोग बनाएंगे पिस्ताशियो कुकीज, क्योंकि मैंने देखा कि हमारी जो कंज्यूमर्स हैं वो शेल्फ से खरीदना प्रेफर करते हैं। तो मैंने इस तरीके की रेसिपी रखी कि जो लोग घर में बना के स्टोर भी कर सकें, एक हेल्दी चीज भी हो जाएगी और बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। और आपका एक्सपीरियंस रहा है, मैं जैसे इंट्रो में बोला कि ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स जो वाकई कराची की जान है। जी, बेसिकली मेरा सफ़र योशीज से शुरू हुआ था। योशीज एक जो है कह सकते हैं जापानीज़ कंफर्ट फूड की थी, तो वहाँ से मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। मैं चॉप चॉप वॉक गया, चॉप चॉप वॉक इस्लामाबाद मैंने ओपन करवाया, वहाँ हेल्प आउट किया। फिर मुझे कुलेट में अपॉर्चुनिटी मिली, जेंडर्स में मिली, कैफे फ्लो में मिली। और ये सारे टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स हैं हमारे यहाँ के। जी जी जी, बिल्कुल। वेरी गुड। और आज आप लाइवली वीकेंड्स में। थैंक यू सो मच। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं कुकी से। आ जाएं अरसलान, आप इधर आ जाएं। श्योर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बटर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। बटर्स को जो है हम मिक्स करेंगे उसके साथ। एक सेकंड दीजिएगा। ये वाले चमचा कांटा भी अगर चाहिए। आई गेस दिस इज फाइन। ठीक है। बटर ले लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। ये 200 ग्राम्स होगा मेरे ख्याल से पूरा। अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स के बराबर होगा। सॉल्टेड अनसॉल्टेड? अनसॉल्टेड यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉल्ट जब हम सॉल्टेड बटर लेते हैं ना, तो फिर सॉल्ट की क्वांटिटी ऊपर नीचे बहुत हो जाती है। और बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें जो है ना बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट रखनी पड़ती है। और ये है कैस्टर शुगर है? जी बिल्कुल ऐसी है। कैस्टर शुगर यूज़ करेंगे क्योंकि वो डिज़ोल्व भी होने में एक ईजी रहता है, और सेकेंडली आपका कोई लम्स वगैरह नहीं रहते। जैसे अगर हम ग्रेनुलेटेड शुगर यूज़ करते हैं तो वो लम्स छोड़ देते हैं, क्रंचीनेस आती है, तो एक जिसको उर्दू में किरक कहते हैं ना, वो रह जाती है। ठीक है। जब तक आप बीट कर रहे हैं हम बात कम करते हैं, क्योंकि शायद वो आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो। तेज़ करना, तेज़ करना। जी जी। इधर से बटर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे नहीं था ना, तो इट्स गोना टेक अ लिटिल व्हाइल। नो प्रॉब्लम। सही है जी। अच्छा, कुकीज़ का डो हाथ से नहीं ज़्यादा वो करते कि उसको? जी, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है कि बटर जो है ना आपके मैदे के साथ जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो हम जब उसको डो को प्रेस करने लगेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो बटर गया, आपका कैस्टर शुगर गई, मैदा गया। कैस्टर शुगर गई, मैदा गया। उसके बाद हमने पिस्ताशियोज डाल दिए। थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल लें ताकि थोड़ी सी उसमें से एक खिलखिलाहट आए। ठीक है।
रंगत अच्छी है। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। थोड़ा सा नमक रखेंगे कॉज यू नो नमक से थोड़ा सा शुगर जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी। सही। अच्छा, एंड इफ यू आर यूजिंग सॉल्टेड बटर तो फिर नमक ना डालें? हाँ, सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो नमक की ज़रूरत नहीं, जैसे अगर आप पिस्ताशियोज भी सॉल्टेड यूज़ करें तो सही। नमक की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। सही। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि हम दोनों चीज़ें अनसॉल्टेड यूज़ करें और नमक फिर अपने हिसाब से हम एडजस्ट ठीक कर है, सकें। सही है। अब इसको हम हाथ से करना शुरू कर देंगे। सही है। तो यू आर मोर इनटू बेकिंग या आपके आई एम मोर इनटू सेवरी थिंग्स। सेवरी थिंग्स? Yes. ठीक है, चाहे वो बेकिंग में भी हो और बिल्कुल cooking में ऐसी है, हो। बेकिंग के अंदर भी हो या वैसे कुकिंग के अंदर हो। अच्छा अरसलान, आपने जी, जी। इतने सारे रेस्टोरेंट्स में एक्सपीरियंस गेन किया है, जी, बहुत जी। कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना? बहुत सारी। जी, जैसे मेरा फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा। जैसे कस्टमर्स को टैकल करना, हैंडल करना, उनकी क्वेरी सुनना, उनके फीडबैक लेना, सही है। उनको जो है पॉजिटिवली किचन तक पहुंचाना, क्योंकि ओके। किचन का एक बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे जो है ना लोगों का टेम्परामेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो भी आप संभाल रहे होते हैं? वो भी मैं संभाल रहा होता था कूल डाउन करते थे। कूल डाउन करने के लिए। अच्छा, हमारी ये डो रेडी हो चुकी ठीक है। अब इसको हम करेंगे कवर और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। अच्छा, इसको ढक के हमने रखना है जी बिल्कुल, फ्रिज में? फ्रिज में, ताकि वो डो सेट हो जाए। जैसे देखिए ना अभी हमने लम्स उसके क्रिएट कर दिए। सही है। अब जब हम उसको रखेंगे फ्रिज के अंदर तो मक्खन अच्छे से थोड़ा सेट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल डो का फॉर्म ले लेगा। सही है। और फिर शेप वगैरह जो भी देना आपने वो फिर उसके बाद चिल्लाने के बाद ही देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अगर शेप देने की कोशिश करूंगा सारा क्रम्बल होकर बिखर जाएगा तो फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो इसको पहले हम सेट करेंगे, उसके बाद हम जब इसको शेप देना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि वो प्रॉपर बिल्कुल शेप में आ जाएगी। ला, मैं फ्रिज में रखती हूँ, जी, आप वहाँ thank से you so चिकन much। उठा लीजिएगा। जी बिल्कुल। अरसलान, सो फार कैसा चल रहा है आपका ये लाइव वीकेंड्स का शो? It's going fantastic. Everyone is very lovely, very cooperative, very supportive. जिस तरीके से मुझे जो चीज़ चाहिए थी उन्होंने बिल्कुल मुझे प्रोवाइड की सही है। है। And it has made things very easy for me. चलो अच्छा है। अच्छा, ये हमने थाई बोनलेस यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि थाई जो है थोड़ी सी जूसी रहती है, थोड़ी सी वो रहती है। ये ब्रेस्ट, फिलेज है, मतलब फिले स्टाइल में आप हाँ फिले स्टाइल में। बन क्या रहा है? अच्छा, ये हम बना रहे हैं, बेसिकली मैरिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। गायरो स्टाइल चिकन प्लेटर की। गायरो स्टाइल, और ये वो शवरमा स्टाइल कुछ है? शवरमा स्टाइल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको राइस बोल के तौर पे सर्व करेंगे, जैसे वो शवरमा प्लेटर्स जो होते हैं ना। जी जी जी। ओके ओके। इसमें हम राइस भी देंगे और पीटा ब्रेड भी देंगे, ठीक है। और उसके साथ एक अच्छा सा क्रंची सा सैलेड भी देंगे। ये मुझे लग रहा है ये उसी रेस्टोरेंट का तो नहीं है, वो जो अरेबिक प्लेटर होता है उसका? बिल्कुल। मोमोज अरेबिक प्लेटर। जी बिल्कुल ऐसी वन है। ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, मेजरिंग स्पून्स भी कहा था। ये चलेंगे या दूसरे मेजरिंग this स्पून? is fine। ठीक है। हल्की सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि हल्दी बहुत तेज़ होती है। ठीक है। उसके बाद हम गार्लिक डाल लेंगे, उसके बाद रेड पेपर, रेड पेपर या पेपरिका जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ बेटर कर क्या सकते होता है, हैं। मतलब कि लाल मिर्ची लें या पेपरिका? पेपरिका जो स्मोकीनेस के लिए अच्छा होता है ठीक। और उसकी जो हीट होती है वो भी कम होती है। जो रेड चिली पेपर, हम जो नॉर्मल लाल मिर्च लाल जिसको मिर्च है, कहते हैं, हाँ। वो थोड़ी तेज़ होती है सही और है। उसका एज सच कोई स्मोकी फ्लेवर भी नहीं होता। ठीक है। तो पेपरिका मोस्टली यूज़ इसी वजह से किया जाता है क्योंकि उसकी हीट भी नहीं होती, वो कलर भी ये अच्छा आपने देता क्या है। डाला अभी? ये अभी हमने धनिया पाउडर डाला है। अच्छा, धनिया पाउडर और नमक। जी बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये भी इसमें जा जी रहा है, वो जी थोड़ा जी सा जी। और ये हम डालेंगे 7 स्पाइस पाउडर। ठीक है। ये गरम मसाला? नहीं, ये लेबनी 7 स्पाइस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई होती हैं। अच्छा। हाँ, जीरा डोमिनेट कर रहा है खुशबू जी, में, मिक्स है ना? हुआ होता है, भुना नटमेग हुआ। होता है, सिनेमन होता है हाँ, और अच्छी ज़ीरा चीज़ वगैरह है। होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, पेपरिका भी दो, एक तो स्मोक्ड मिलता है और एक बगैर स्मोक्ड जी, भी जी, जी, मिलता है। जी, जी। तो प्रेफरेबली हम स्मोक्ड पेपरिक वाला? भी स्मोक्ड वाला यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली पेपरिका का काम ये है ही ये कि डिश को खुशबू देना और कलर देना। ठीक है, हाँ। अगर हम स्मोक यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो एक फ्रेग्रेंस आती है ना, स्मोकीनेस आती है, वो नहीं आएगी आपकी डिश के अंदर।
हाँ फ्रेंड्स, हमारे साथ आज शेफ़ अरसलान है। जैसा कि इंट्रो में भी मैंने मेंशन किया था, इन्होंने बहुत सारे कराची के जान जिसे कहते हैं ना वैसे वाले रेस्टोरेंट्स में इन्होंने काम किया हुआ है। और आज की जो रेसिपी आपने स्टार्ट की है, इट्स वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट, उसकी एक रेसिपी है जो वो शेयर कर रहे हैं। हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे भाई, नाम गलत बात हो जाएगी। मैरिनेशन चिकन को आपने करके फ्रिज में रख दिया है, उसको भी आपने फॉइल चढ़ा के क्लिंग फॉइल। बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करेंगे राइस, जो कि हमारे फ्रेग्रेंट राइस होंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम कलर देंगे हल्दी का, और उसके अलावा थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा जीरे का। बाकी हम इसको वॉश करके सिर्फ रिंस कर लेंगे। इस तरीके से वॉश करने के वाटर जो है ना क्लियर हो जाए। अच्छा, सोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सौते करेंगे तो उसी के अंदर हमारे जो राइस हो जाए हाफ डन हो जाएंगे, और उसके बाद हम फिर इनको बॉईल कर लेंगे। चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले कुक करके और फिर बॉईल करेंगे? बिल्कुल ऐसी है। और जो बॉईल करेंगे पानी फेंक देंगे? पानी फेंक देंगे। या पानी नहीं भी फेंके, उसका एक अंदाजा होता है कि जब आप फिंगर डालेंगी, उसके बस ऊपर जो है ना, जैसे ये राइस है, इसके अंदर हमने फिंगर डाली, इसके ऊपर बस पानी होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप बॉईल करेंगी तो आपको पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, हमेशा चावल खड़े ही निकलेंगे। अच्छा, सही है। तो ये पुलाव स्टाइल का जैसे बेसिकली पुलाव स्टाइल का, वो तो हम फिर यहाँ पे करना होगा यहीं का। चलें फिर हम सौते पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम पैन लेके इसको चूल्हा ऑन कर लेंगे। सही है। हमारी कुकीज़ का डो भी है, वो फ्रिज में है, और जो चिकन मैरिनेट की थी वो भी, दोनों चीज़ें फ्रिज में हैं। हल्का सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है। और ये वही प्लेटर बना रहे हैं उसी के साथ राइस? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा बटर ले लेंगे। अच्छा, मिक्स करके ना? जी। वो रहा चमचा अगर चाहिए। यस। बटर एंड हल्का सा ऑयल। जी, बटर बिना ऑयल के भी हम डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे जो है ना बहुत जल्दी बटर ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और फिर उससे जो है ना टेस्ट थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा ऑयल के साथ बटर यूज़ करता हूँ, ताकि बटर आराम से जो है ना मेल्ट भी हो जाए और ब्राउनिंग भी ना हो। सही है। थोड़ा सा चूल्हा स्लो करेंगे। तो अरसलान, आपने अम्मी से कोई अच्छी रेसिपी लिखी, ट्राई की जो बनाते हो आप? मैं अपनी अम्मी को ये कहता हूँ, एक हमारी ऑथेंटिक कश्मीरी डिश है जिसको कहते हैं तहारी। तहारी? अच्छा, आलू वाली? आलू वाली, बिल्कुल आलू वाली। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो उसको जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन माय मॉम मेक्स द बेस्ट तहारी इन द वर्ल्ड। रियली? वो जिसमें हल्दी ज्यादा डलती है? बिल्कुल, हल्दी और टमाटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा। उसको मतलब कड़ी राइस जो होते हैं उससे बहुत सिमिलर मिलती जुलती रेसिपी है उसकी। कड़ी पत्ता डाल के ना? जी 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 जी। हम लोग झींगे चावल बनाते हैं, वो भी इसी स्टाइल से बनाते हैं, तहारी स्टाइल से। कड़ी पत्ता, टमाटर और हल्दी ज़्यादा डाल के। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हल्दी से बेसिकली उसका जो एक नेचुरल येलो कलर है वो आता है। अब चावलों को अच्छे से सौते कर लेंगे। ये सिर्फ वॉश्ड राइस है जो आपने? ठीक है। अब इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। ठीक है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बेसिकली लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि आप चावलों को जो है ना सौते भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सोक करके ही रखें। सही है। सौते करने से एक थोड़ा सा उसके अंदर क्रंच भी आ जाता है। क्रंच तो नहीं कहेंगे, एक वो जो खड़े चावल लोगों को पसंद है ना, वो वाला भी एक एलिमेंट आ जाता है, और दूसरा एक उसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि बटर में जैसे बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये आपने डाला जीरा पाउडर? जी, जीरा पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, और हल्का सा जायके के बराबर नमक। ठीक है। हाँ, यूजुअली हम पहले मसाला कर रहे होते हैं और फिर वो गीले वाले चावल जो होते हैं वो डाल के पानी डालते हैं। अच्छा, सौते करते हैं बहुत ध्यान रखें कि हीट ज़्यादा ना हो, वरना चावल जो है ना पकना शुरू हो जाएंगे, वो बेसिकली मुरमुरे बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो बहुत सख्त हो जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल लो हीट पे करें, कोई मसला नहीं है। 2 से 3 मिनट में कि चावल बस वेट हो जाएं। ठीक है। और हल्के से कुक हो जाएं। ओके। अब ये जैसे कि देख सकती हैं आपके थोड़े से ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब देर ऑलमोस्ट देयर। ओके। अब मैं आपको एक काम करती हूँ ना, पतीली दूँ? जी जी। अब इसमें हम बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, है ना? और इसमें जितना पानी आपने डालना हो फिर आप डाल दीजिएगा, हम इसमें बना लेते हैं। डन हो। आपको अंदाज़ा होगा, वरना तो मुझे तो है ही। कोई बात नहीं, आप के साथ इंशाल्लाह और कुकिंग शोज होंगे, तो आई विल मेक श्योर कि यू आर अ सर्टिफाइड शेफ एज वेल। नो, आई एम एक्चुअली, आई डन माय डिप्लोमा इन एफ&बी। रियली? दैट्स वेरी नाइस। तो अब इतने सालों से कर रही हूँ, कुछ तो मैं भी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लेती। तो हम किसी दिन इस तरीके से क्यों नहीं करते? आई विल बी द होस्ट एंड यू यू कैन बी द शेफ। या राइट। आप जैसे शेफ हो जिनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो, भाई मैं होस्टिंग ही सही है।
आप भी तो उनमें से नहीं जो कहेंगे हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं, आपका शो बचपन से देख रहे हैं। अक्सर मुझे इतने बड़े बड़े लोग मिलते हैं और कहते हैं हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। ये चावल हमारे हो गए हैं, बस इसके अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे। सही है। चूल्हा आपने बंद कर दिया है? जला जी दूं? जी, चूल्हा जला दो। थैंक यू। सही। अब हम इसी में ही इन चावलों को पकाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक उबाल आ जाए तो फिर हम ढक के रख। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मतलब आपको अच्छा खासा आइडिया है। घर में करते हैं आप कुकिंग? घर में करता हूँ, मगर यूजुअली आपको पता है जॉब इस तरीके की होती है रेस्टोरेंट्स की कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ये होती है कि अम्मी रिक्वेस्ट कर देती हैं तो बिल्कुल बनाना पड़ता है। अच्छा, क्या रिक्वेस्ट करती हैं अम्मी? अम्मी को मेरे हाथ का चिकन पॉट पाया बहुत पसंद है। अच्छा। तो लेकिन अब इशू व्हाइट सॉस वाला? व्हाइट सॉस वाला बिल्कुल। अच्छा। लेकिन अब उसमें मसला ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्ट वगैरह के इश्यूज हुए हैं, आपको पता है, तो सैलरी एक बहुत मुश्किलों से मिलती है। और वो एक स्टेपल इंग्रेडिएंट है, उसके बगैर उसका ना जायका आता है ना फ्लेवर आता है। तो जब भी वो मैं जाता हूँ सुपरमार्केट वगैरह पे, जब भी अवेलेबल होती है तो मैं ले लेता हूँ और फिर जो है ना वो पॉट पाया वो एक अलग ही उसका वो जो बनता है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, आपने एक सॉस बनानी है। जी बिल्कुल। ये भी उसी प्लेटर के लिए जो चिकन का हम बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। ये हम बेसिकली बना रहे हैं व्हाइट सॉस। इसका थोड़ा सा जो है ना हम गार्लिक की फ्लेवर देंगे। इसके अंदर जाएगा मायोनीज। सही है। और इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं? बिल्कुल ब्लेंड करेंगे, क्योंकि जैसे कि मायोनीज बना बनाया मिल जाता है। हमने इसके अंदर सिर्फ गार्लिक ऐड करना है। हाँ। लेमन जूस, सॉल्ट और हल्का सा जो आप फ्लेवर देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा। और अगर हम ब्लेंड नहीं करते वैसे ही विस्क करते तो भी काम चलता? हम लोग विस्क भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी यूजिंग फ्रेश गार्लिक तो हमें ब्लेंड करना जरूरी है, वरना वो मुंह में चंक्स आएंगे तो इट्स नॉट प्रेफरेबल। So, ये आपने ली मेयोनीज और ये उसके बाद हमने डाल दी ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट या हंकर्ड योगर्ट आप ले लीजिएगा। हंकर्ड योगर्ट भी यूज कर सकते हैं, सॉर क्रीम भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का जायका पसंद है। वरना आप जो है सादी दही भी यूज कर सकते हैं। सादी दही से बस ये कि वो थोड़ा वाटरी हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा, इसको मैं ढक दूं? हाँ जी बिल्कुल। बॉईल 1 सेकंड, थोड़ा सा और बॉईल आने दें। ठीक है, मैं यहाँ रखती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि थोड़ा पतला हो जाए। अच्छा। इसके बाद हम डालेंगे लेमन जूस और इसके बाद हम थोड़ी सी शुगर डालेंगे ताकि जो एसिडिटी है वो बैलेंस हो जाए। सही है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे। ठीक है। अच्छा, शुगर भी है, नमक भी है, पानी एंड मेयोनीज, हंकर्ड गार्लिक एंड दैट्स इट। ओके। अब इसको हम कर लेंगे ये एक तरह से डिप भी अच्छा वो बना है ना? जी बिल्कुल। इसको आप फ्राइज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। निकाल लें अभी? हाँ, छोटा बोल ले लें। फिर छोटे में हम उसको ना निकाल लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे। हाँ। एक हमारे शेफ थे, वो हमेशा यही बोलते थे, अरसलान, हाँ, हमेशा टेस्ट एज यू हो, है ना? क्योंकि जायका बिना टेस्ट के पता नहीं लगता। एक होता है रेसिपी और एक होता है टेस्ट। टेस्ट होना जरूरी है। रेसिपी ऊपर नीचे, हाँ, रेसिपी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन टेस्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। ठीक है, इसको हम बोल में निकाल लेंगे। सही है। और ये जो प्लेटर है इसमें एक तो आप राइस सर्व कर रहे हैं, चिकन है जी, और सॉस 2 किस्म की है जी। अच्छा। एक हमारी गार्लिक सॉस होगी, ठीक है, ये जो हमने बनाई है जी, जो हमने बनाई है, जिसको व्हाइट सॉस भी हम कहेंगे। सही है। और एक रेड सॉस होगी, वो थोड़ी सी स्पाइसीनेस देगी। सही है। मैं ये ले लें, स्पैटुला अगर चाहिए आपको प्लीज। थैंक यू। और साथ में आप सैलेड वगैरह जो भी है। ये हमारी व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है। डन है जी। व्हाइट सॉस, गार्लिक सॉस तो हमने बना ली थी, अब उसकी रेड सॉस रहती है। जी बिल्कुल। वो ज़रा आप बताएं कैसे? इसके अंदर हम थोड़ा सा गार्लिक ले लेंगे। ठीक है, फ्रेश गार्लिक। उसके बाद ये हमारा क्यूमिन पाउडर। उसके बाद ये हमारी कायन पेपर। अच्छा, ओके।
काइन पेपर की जगह आप वो भी यूज़ कर सकती हैं जो आपकी साबित लाल मिर्च होती है, लेकिन अच्छा। उसको ये है कि आपको गर्म पानी में पहले सोक करना पड़ेगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ओके। फिर ये पेपरिका डाल लिया हमने, हल्का सा पानी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये आपका टोमेटो पेस्ट आ गया, सही है। और हल्का सा जायके के बराबर नमक। Salt। प्लीज़ दीजिएगा। और ये जो सॉस आप बना रहे हैं ये और किस चीज़ में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वाली टोमेटो सॉस? वही है कि ये आप जिस मर्जी चाहे कॉन्डिमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, फ्राइज के साथ यूज़ कर लें या ठीक है। Dips अगर की तरह। डिप्स की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सही है। ये बेसिकली हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ी सी हमारी पाकिस्तानी माम को स्पाइसीनेस अच्छा। पसंद है, तो इस वजह से एक गार्लिक का फ्लेवर हो गया वाइट और एक ये जी बिल्कुल टोमेटो ऐसी है। की। नहीं ये नहीं शायद फिक्स हुआ हमारा। अम्मी को बताया है कि आप शो पे आए हैं? जी माय मॉम वाज रियली एक्साइटेड। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा अरसलान शो लाइव है या रिकॉर्डेड है? मैंने बताया रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है। हाँ पहले तो हमारा लाइव ही आता था, जी, वरना वो कॉल करती। अम्मी का तो इतना नहीं था, लेकिन मेरी अमेरिका से बहन जरूर बहन, कॉल अच्छा, करती जी। सही है। क्योंकि अम्मी आपको पता है इतनी ज़्यादा टेक सेवी नहीं होती। हाँ वो इतने। अच्छा ये हमारा रेड सॉस रेडी हो गया। ठीक है, ये अब तो हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ। ठीक है, आ जो जाइए। कि हम कर शुरू करेंगे बीफ से। सही है। तो, और ये क्या नाम क्या है रेसिपी का? इसका नाम है क्रंच स्टाइल रैप। क्रंच स्टाइल रैप। बेसिकली टाको बेल की जो क्रंच स्टाइल रैप बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे आज। सही है। पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद हम बीफ ले लेंगे। और ये कीमा आपने इसका लिया हुआ है? जी बिल्कुल। कोई सा भी मिन्स यूज़ कर सकते हैं, फैट कंटेंट भी ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा जूसी पसंद होता है, मैं थोड़ा सा लीन प्रेफर करता हूँ, अच्छा। तो इस वजह से मैंने फैट कंटेंट कम रखा है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है? जी, ऑयल की वैसे इतनी ज़्यादा आजकल की कुकिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है सबके पास नॉन स्टिक पैन हाँ, होते सारे हैं। बिल्कुल। ऑयल का काम ही ये होता है कि उसको चिपकने से रोके। सही है। तो ऑयल कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे देसी खानों में तो बहुत ऑयल यूज़ होता है। बिल्कुल। कुकीज़ फिर अरसलान हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, है ना? जी ब्रेक में। बिल्कुल। अच्छा ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, ठीक है। ये आपका टोमेटो पेस्ट आ गया, ये आपका लहसुन आ गया, आपका लेमन जूस, ओके, कायन पेपर, धनिया पाउडर, अच्छा, जीरा पाउडर, ये हमारा सुमुक पाउडर है। ये बेसिकली अनारदाने का पिसा हुआ होता है। ठीक है, अरेबिक पाउडर। अरेबिक पाउडर जी। ये ब्लैक पेपर आ गई, ठीक है। और ये हमारा अनियन पाउडर आ गया। अच्छा अनियन पाउडर, हमने वैसे अनियन नहीं डाला। अनियन वैसे नहीं डाले। ठीक है। ये कुछ इस तरह का कीमा बन रहा है जैसे वो शेपर्ड्स पाई में कीमा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डाल के। बिल्कुल। टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटरों का एक मसला ये होता है कि वो वाटरी वेजिटेबल है, तो पानी बहुत छोड़ देती है, तो उससे हमारा कुकिंग टाइम और मेहनत बहुत बढ़ जाती है। तो बेहतर ये है कि बंदा टमाटो पेस्ट यूज़ कर ले। ये क्विक वो है, क्विक कुकिंग जो होती है ना। जी बिल्कुल। मैंने डिशेस भी कुछ इसी तरीके की रखी हैं कि लोग जो है ना जब घर में बनाए तो फ्रेशली बिल्कुल प्रिपेयर कर सकें। कि जैसे आप बाकी की चीज़ें सारी प्रेप करके रख लो, सॉस आपने पहले से बना के रख लिया, करना तो खुद ही है, प्रेप भी। हाँ, लेकिन ये है कि आप पहले से करके रख सकते हैं। जैसे दावत शुरू हुई, सिर्फ चिकन रेडी किया आपने, बीफ रेडी किया और बस उसको असेंबल करके आपने सर्व कर दिया। ऐसे बहुत आसान हो जाती है कुकिंग अगर पहले से चीज़ें हम रख लेना वो मीज़ान प्लस बिल्कुल करके। ऐसी है। अच्छा मैं सोच रही थी अरसलान, हम अगर आपको चिकन को भी वो ग्रिल करना है या पैन करना है तो हम इसको बिल्कुल, एक चूल्हे पे स्टार्ट कर जैसे देते हैं। बीफ कुक हो जाएगा तो हम चिकन पे काम शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ मतलब वो साथ साथ चलता रहेगा। ये भी किसी सॉस, इसकी कोई सॉस बनेगी जो बीफ आप बना रहे हैं? इसके ऊपर बहुत सिंपल सी सॉस होगी, हमने दही रखी हुई है और उसके साथ सिराचा सॉस रखा है, बस उसको मिक्स करेंगे बस। ओके दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं बीफ के अंदर, तो इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉस की। ठीक है।
और इसको खुला ही रखना है ताकि ये थोड़ा सा जी, dry ताकि रहे। जो उसका पानी बीफ जो एक नेचुरल पानी छोड़ता है वो एवेपोरेट हो जाए। सही है। और इसको देखिए। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस जैसे ही इसके अंदर कलर आ जाए तो हम इसको पैन से उतार लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ आप चिकन भी इसमें थोड़ी डाल के कुक Sure. कर लें ताकि ये भी होती रही ब्रेक में। इसके लिए भी कम ऑयल? इसके लिए भी कम ऑयल। ठीक है। मैरिनेशन हमने की हुई है। रिकैप ब्रेक में अब आप लोग रेसिपी और ठीक से देख लीजिएगा। चलें जी, ये भी मज़े का लगा। और इसको किसके साथ सर्व करेंगे आप बीफ को? बीफ का हम बेसिकली रैप बनाएंगे, रैप है, ठीक है। तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ओके जी, चलें जी। चिकन भी ग्रिल हो रही है बस और पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर उसके ठीक है। बाद हम इसको करना शुरू करते हैं। इसको हमने ग्रिल करना शुरू कर दिया है। पैन में कर रहे हैं, ग्रिल चाहें तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रिल चाहे तो ग्रिल भी कर सकते हैं। पैन मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता अच्छा। है। ग्रिल थोड़ी हेल्दियर चॉइस हो जाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, कीमा रेडी हो गया। इसको बहुत ज़्यादा भी हमने कुक नहीं किया कि वरना वो ड्राई हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही है सही है। कि सिर्फ हमने बीफ को इतना पकाना है कि उस पर कलर आ जाए, ठीक है। क्योंकि बीफ वैसे ही मिन्स हुआ होता है हाँ। तो फौरन पक जाता है। सही है। और जो वो रैप्स आप बनाएंगे वो कौन से, वो टोर्टिया रैप्स? टोर्टिया रैप्स यूज़ करेंगे और बीच में क्रंच के लिए हम टोस्टाडा शेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, टाको शेल्स भी यूज़ कर सकते कोई भी हैं, chips और हो। देसी टच देना चाहें तो आप पापड़ भी बिल्कुल यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। जी, ठीक है। मसाले वाले चिप्स भी, बेकरी वाले भी बिल्कुल डाल। बेकरी वाली चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सॉस जो है सिंपल इसकी जो बनेगी वो आपने, जी बिल्कुल, उसमें दही है और सिराचा डलेगा, तो बस that's वो आपकी सॉस डन है। ठीक है। ये तो जब हम असेंबल करेंगे तो दिखा देंगे। अच्छा, कुकीज़ का डो हमने निकाल दिया है। अब अगर आपने एक ये लॉट निकाल लेते हैं, दूसरा रखेंगे ना तो फिर हम कुकीज़ पर कर लेते हैं। कुकीज़ सुबह से कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 हाँ, मिनट। 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से देंगे या कोई कटर वटर की ज़रूरत नहीं है वैसे? हम शेप आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल रखता हूँ कि मैं रोल करता हूँ, उसको कट करता हूँ और अच्छा। बॉल्स बना के रख देता हूँ, वो खुद ही कुक होते फैल जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे वो चॉकलेट चिप कुकीज़ का होता है ना, बिल्कुल स्कूप ऐसे ही है। करते हैं। सही है। अच्छा, इसको ढकना तो नहीं है आप? नहीं ढकने की जरूरत नहीं है। खुला है ना। इसकी कोई पहचान कि जी गल गया एक तो ही? इसकी जो हमारी रेस्टोरेंट के अंदर टेक्निक यूज होती है वो हम टोंग लेते हैं और टोंग को यूं करके प्रेस करते हैं। अगर चिकन के थ्रू हो गया तो इसका मतलब चिकन डन हो गया। अच्छा। अगर थ्रू नहीं हुआ, जैसे अभी देख रहे हैं थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है। तो इसका मतलब चिकन नहीं हुई है। अच्छा। ये देखें, इसके थ्रू हो गया, इसका मतलब ये दिस पीस इज रेडी। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो काफ़ी जूसी है, एक तो थाई पीस है वैसे ही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी असेंबलिंग भी ना हम सामने दिखा देंगे जो आप प्लेटर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हो गया मेरा ख्याल से। जी बिल्कुल, ये वाला पीस भी रेडी है। कर लेते हैं। प्लेटर की तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। चिकन बिल्कुल, जो आखिरी चीज़ थी वो हमारी चिकन थी। सही है। बाकी सैलेड और जो है वो हम उसी वक्त ही प्रेप कर लेंगे। ठीक है। एक दो पीस और कर लेते हैं, बाकी तो ये हो गया। अच्छा, मज़ीद आपने ऑयल नहीं डाला है इसमें? जैसे कि मैंने बताया कि नॉन स्टिक पैन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि बस वो देख रही हैं कि आपको ग्रीस दिख रही होगी पैन में ऑलरेडी, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे काफ़ी और बाकी नॉन स्टिक पैन पे छोड़ देंगे। सही। इतना काफ़ी रहेगा प्लेटर के लिए? आई गेस दिस मच इज इनफ। बाकी हम जो है ना तो साइड कर देते हैं। सही है। जब तक ये हो रहा है हम अपनी डो को भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, जब तक मैं ये चिकन देखती रहूँगी। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड दे दीजिए। अच्छा, हम इस पे ही कर लें, अगर इस पे ये जो है हमारा देसी चॉपिंग बोर्ड इस पे भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इस पे कर लेते हैं। हाँ, इसलिए हमने शायद चॉपिंग बोर्ड नहीं रखा। अच्छा, इज दिस डन या यू थिंक इसका? आई थिंक थोड़ा सा और इसको ठंडा करना पड़ेगा। बट आई थिंक अभी आपको हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, नहीं? जी, हाथों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा वरना डो फॉर्म नहीं होगी। हाँ, तो ग्लव्स रहने दें क्योंकि आपको हाथ में, आई मीन लाइक ग्लव्स के साथ सही है या? आइदर वे इट्स फाइन। ज़्यादा हाइजीनिक ये होता है कि आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, वरना एज लॉन्ग एज आपके हाथ साफ हैं। सही है। क्योंकि मोस्टली हमारी जो किचन प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग सबसे पहले किचन में आके हाथ साफ करते हैं, इसी हाँ, वजह वो से तो कि है।
क्योंकि कुकिंग करते हुए ग्लव्स जो है एक हैजर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये रबड़ होता है, पिघल सकता है। बिल्कुल ऐसी है, और खाने के अंदर भी रह सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। बट ये जो ये डो होते हैं ना, इनको आपको आपकी स्किन की जो हीट होती है ना वो चाहिए होती है। मैं इस वजह से पूछ रही थी, मैंने कहा अगर ग्लव्स उतारना भी है ना नहीं, तो ये थोड़ी सी कोल्ड डो है, तो इस वजह से हमें हीट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम बेसिकली जो इसके अंदर बटर हमने इस्तेमाल किया है उसको यूज़ कर रहे हैं इसको बाइंड करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ठंडा डो होगा उतनी ईजिली ये बाइंड हो जाएगा। अच्छा, अगर डो ठंडा नहीं होगा तो ये बाइंड नहीं होगा। अच्छा, तभी तो खैर हमारा चिलर भी ऑन है, फ्रिज से निकाला है। लेकिन आई गेस थोड़ी सी जिसमें कसर बाकी है। सिंस ये जैसे ही मैं इसको फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्रम्बल हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से बिल्कुल फ्रिज में रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई बटर कम है या कोई ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ी ज़्यादा करें? बेसिकली जो बेकिंग होती है वो आप सही कह रही, मेजरमेंट के हिसाब से होती है। तो मेजरमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम फील हो रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर और होना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए ताकि वो बटर मेल्ट होगा तो फॉर्म पकड़ेगा नहीं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो बटर ठंडा ही ज़्यादा बेहतर बाइंड होता है। तो यहाँ देखें, अगर इसको रखना है दोबारा से तो हम रख सकते हैं। हम इसको एक बार फ्रीज़र में रख के ट्राई कर लेते हैं। लाइन में रखते हैं। आप जब तक सॉस बना लें इसकी कीमे की, बिल्कुल। और हम वो टोटियाज है ना, वो अगर कुछ सेकना वेकना है तो इसको भी हम बिल्कुल हम फिर बाकी चीज़ों की प्रेप शुरू कर देते हैं। सही है। आप चिकन भी देख लें। अब मैं फ्रीज़र में रखूँ ना? हाँ, फ्रीज़र में रख दें। इनको सेकेंगे? इनको हम रैप करने के बाद सेकेंगे। अच्छा। ताकि वो बाइंड होके बिल्कुल एक जो शेप पकड़ लें। ठीक है। और कोई इसके साथ आपने सैलेड वगैरह भी जो डालनी है वो? हाँ जी बिल्कुल, इसके साथ सैलेड भी होगा। सारी चीज़ें मैंने रखी। दिस लुक्स वेरी जूसी। थाई हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है ना जूसी बन सके। जैसे जिंगर की भी एक ट्रिक है, वो यही है कि यू ऑलवेज यूज़ बोनलेस थाई। हाँ, तभी वो रेशा रेशा ऐसा नहीं जी, रेशा रेशा नहीं आता और वो जूसी रहता है। चलो, दिस इज़ डन। इसका प्लेटर भी हम आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे बनाना है। परफेक्ट। इसको मैं कर देती हूँ साइड। अभी चूल्हा बंद कर दो। अच्छा जी, अब अच्छा, हम पहले इसका सॉस कर लेते हैं। प्लेट दूँ मैं आपको दूसरी? या उसी में कर लेंगे? उसी में ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं। दही ले लेंगे। ठीक है। दही के साथ हम यूज़ कर लेंगे सराचा सॉस। ये बहुत सिंपल सी सॉस है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नमक आप डाल सकते हैं अगर आपको फील हो कि नमक इसमें थोड़ा सा हल्का लग रहा है आपको। ठीक है। वरना ज़्यादा कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सराचा चल जाएगा, दही डल जाएगी और इसको हाथ से ही हम मिक्स कर लेंगे। इसके क्रंच के लिए आपने कोई चिप्स विप्स डालने? नहीं, ये इसके अंदर वैसे जो है वो यही सैलेड है, कुछ और भी रहता है? नहीं, सैलेड यही है। यही, अच्छा। और अगर और कुछ है तो हम मंगवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ब्रेक आ रही है। अब ज़रा सी असेंबलिंग हम आपको बता दें, कौन सी चीज़ किस तरीके से आपने सजानी है और सर्व करनी है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हम रैप्स बना रहे हैं। ठीक है। रैप्स के लिए हमने ये टोटिया रैप ले लिया। टोटिया रैप लेने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं बीफ डाल लेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था पहले। ठीक है। वैसे आप स्कूपर भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूपर से ये कि थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा। इससे जैसे कि आप देख लें थोड़ा सा मैसी होगा, लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे। सेंटर पे थोड़ा सा बीफ डाल लेंगे। अच्छा, और है सिंपल सा लेकिन बड़ा मज़े और फिलिंग वाला हो। बिल्कुल ऐसी है। ये बेसिकली डिश मैंने रखी इस तरीके की है कि हमारा एक वो कल्चर बना हुआ है कि सब एक साथ बैठ के खाते हैं। तो ये होगा कि हम एक ही बार ये बना के प्रेप करके तो फिर सब एक साथ बैठ के खा सकते हैं।
सॉस भी सिंपल सी है भाई, जी। दही में आपने फिर ये सिर्फ हमारा sriracha- क्रंच एलिमेंट आ जाएगा। आप टोस्टाडा शेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पापड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टाको शेल्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इजीली अवेलेबल थे। सही है। ये रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्पाइसी सॉस डालेंगे अपना। योगर्ट और सिराचा जी, योगर्ट और सिराचा वाली थोड़ा सा ये डालेंगे। उसके बाद हम ये वेजीज अपनी मिक्स कर लेंगे। ये है आइसबर्ग, इसके अंदर जाएगा क्यूकम्बर और इसके अंदर जाएंगे टोमेटो। टमाटर, ठीक है, क्यूब्स में एक बिल्कुल क्यूब्स में। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस, नमक पाउडर और सॉल्ट थोड़ा सा पिंच के बराबर। ओके, अच्छा, इसमें भी आपने थोड़ी सी जी। फ्लेवर ऐड किया है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे होम कुक्स को नहीं पता होती। कि हम लोग एक गलती ये करते हैं खाना पकाते हुए कि हम एक ही दफ़ा ज़्यादा नमक डालने की कोशिश करते हैं कि बस जान छूट जाए। लेकिन जो ट्रिक ये होती है कि जो आप छोटी छोटी चीज़ें बनाते जा रहे हैं उसके चुटकी भर नमक डालते रहें, एंड में वो जो है बराबर हो जाता है बिल्कुल मज़े का नमक। एक वो देता है। वरना अगर ये होता है कि आप एक ही दफ़ा नमक डालने की कोशिश करते हैं ना तो कभी कम रह जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अब नमक का कोई इलाज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। कम हो जाए तो आप ज़्यादा तो उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए फिर उसको कम नहीं कर सकते। कितना मज़े का लग रहा है ना ये रैप। और इसको सेकना चाहें सेकें, हम सेकेंगे वैसे ही हम सेकेंगे बिल्कुल। ये हमारा रैप तैयार हो गया है। इसको बस अब हम क्लोज करेंगे। अच्छा, और अगर हम रोटी को सेक के करते तो इजी रहता? हम रोटी को सेक के करते तो ये जैसे आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ख़त्म हो जाती। अच्छा, ठीक। इसलिए हम इसको पहले जो है ना अच्छे से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम इसको जब पैन में डालेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से सील हो जाएगा। सिर्फ रोस्ट करना है, मतलब कोई ऑयल कुछ ज़रूरत नहीं है, नथिंग। ठीक है। हमेशा जो है ये वाली साइड नीचे रखेंगे ताकि अच्छे से बल्कि खुल जाए। हाँ, कोई टूथपिक वगैरह तो नहीं लगाना है? हाँ नहीं, ये दरअसल ये रैप बड़ा थोड़े ट्रिकी है भाई वो। हाँ पूरा रैप करेंगे ना तो हमें दिखेगा नहीं। मैं तो तस्वीरों के लिए भी कह रही थी कि सिर्फ सेमी वो कर दे। सेमी में मसला ये है कि वो एक क्रंच रैप वाला जो एलिमेंट है ना वो नहीं रहेगा, क्योंकि रैप का मतलब होता है कि पूरा रैप। ओके। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने अब फिर करना है इसको, फिर टूटेगा खुलेगा वो। मसला ये है कि जब तक हम इसको कुक नहीं करेंगे रैप वाली साइड से तो वो सील नहीं होगा सही से। अच्छा, ठीक है। जी, सील करना है हमें। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है इसको कुक करने का वो सील करने है, जो कि जैसे कि हमने बताया कि ठीक है, ये ऑलरेडी कुक हुए हुए होते हैं। आप एक काम करें, एक और बना दें तो हम 2 रख देते हैं ताकि एक प्लेटर में हम 2 सजा देंगे। और फिर हम ये साथ ही होगा इसको ज़्यादा। ये फिर भी सही रहा है ना? इसमें मैंने थोड़ा वो क्वांटिटी भी कम रखी है तो इस वजह से वो रैप भी इजीली हो गया। अच्छा, हमारा ये आ गया क्रंच एलिमेंट। इसके ऊपर आ गया सॉस एंड इसके ऊपर आ गई हमारी वेजीज। बाकी का हम वैसे ही ब्रेक में ना 1-2 खुले टाइप बना लेंगे, ठीक है। टाको स्टाइल। अभी हमने क्वांटिटी कम रखी है ना, तो ये सही हो गया। यस। और ये एसी की वजह से थोड़ी ड्राई भी हो रही है। सही है। ये आ गया हमारा पैन में डालें। अब जब तक ये हो रहा है हम चिकन का काम शुरू कर देते हैं। ये ले। थैंक यू सो मच। इसकी प्रेप बानिस्बत क्रंच रैप के आसान है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक तरतीब में डाल लेना है। थोड़ी सी चिकन लेनी है, हमने चिकन को एक साइड पे डाल दिया। ये हमारी चिकन आ गई। इसके बाद हम आइसबर्ग ले लेंगे। एक साइड पे हमारी आइसबर्ग आ गई, एक साइड पे हमारे टोमेटोज आ गए। अच्छा, सैलेड को इसमें हमने मिक्स नहीं किया? मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रख सकते हैं। आप चाहें तो वो वाला सैलेड भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर आता है, तो मैं इस तरीके से प्रेफर करता हूँ। एंड राइस, यस प्लीज़। राइस को हम इस तरह
देखें कि राइस किस तरीके से खड़े हुए हैं। ये हमने उसकी थोड़ी सी भुनाई की थी ना मसाले जी में। बिल्कुल ऐसी है। बुनाई से ये कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर आ गया, और ये देखें कलर इसका कैसे चेंज हुआ हुआ है। अच्छा, और जो इसकी सॉसेज हैं वो आप उसके साथ सर्व करेंगे जी या बिल्कुल साथ ही सर्व करेंगे। और मैं कुछ drizzle भी थोड़ा? बिल्कुल ड्रिजल करेंगे, ऐसी है। ये हमारे राइस एक साइड पे आ गए। सही है। इसके लिए तो मेरी भी प्लेट बनती है। ऐसे रुक जाए ना, इतनी जल्दी ब्रेक पे नहीं जाए ना, मैं ज़रा सा चख लूँ। ये हमारे राइस आ गए और हमारी पीटा ब्रेड। एक एक बाइट तो मैं ज़रा चखूँ ना उनकी। ये वाली सैलेड लूँगी, एक बाइट लेती हूँ फिर ब्रेक। अरसलान बनाता रहेगा, मैंने कहा अपना तो बना दो जल्दी से। चलें वैसे जी, खाने का मज़ा भी गरम गरम ही आता है। ब्रेक टाइम, उसके बाद में फिर कुकी टाइम। कुकी टाइम मतलब कि बिस्किट टाइम। सॉस बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू। फाइनली हमारा जो वो पिस्ताशो कुकीज़ हम बना रहे हैं उसका डो भी अच्छे से सेट हो गया। बिल्कुल। आपने स्प्रेड करके सिंपल, कोई बेलन शेलन इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाथों की हथेलियाँ और हाथों का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऐसी है। और अच्छे से ये इतने इतने पोर्शन साइज आप लेके बिल्कुल। इसको हम बेक करेंगे तो थोड़ा सा ये फैलेगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। इसका शेप हम राउंड ही रखेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल बिस्किट और कुकीज़ की तरह भी चपटप भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, कटर के साथ आप बिल्कुल करना कटर के चाहें साथ करना चाहें आप कर ठीक सकते है, हैं। डन है। और ऊपर कुछ आपने कुछ वो तो नहीं करना ना, ब्रश या कुछ? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही बेक कर देंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा वाइट चॉकलेट टाइप का सॉस बनाएंगे। अच्छा। उसमें चॉकलेट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना शुगरी टच होगा। तो अच्छा। इससे थोड़ी सी स्वीटनेस इसकी एलिवेट हो जाएगी। तो ये बेकिंग के बाद जब कुकी बन जाएगी? जी, कुकिंग बन जाएगी, उसके बाद हम उसको डिप करेंगे और उसके है। बाद सर्व कर ओके, देंगे। नाइस बेसिकली इट वुड बी अ वाइट ग्लेज। सही है, बस इसको आप कंप्लीट कर दें। यहाँ पर ज़रा आप प्लेटर देख लीजिए कितने मज़े का ये बनाया है। अच्छा है भी, जायका भी बहुत अच्छा है, मैंने इन्जॉय किया कीमे का और वो सारा। हाँ, ये मैंने रखा था कि आपने स्प्रिंकल करना हो कर दें। ये अरसलान ने प्लेटर सजाया है और ये वाला मैंने सजाया है। मैंने कहा भाई ओपन रखते हैं ताकि लोगों को दिखे कि ये इसके अंदर है क्या क्या। बाकी वरना ये इसकी लुक है फाइनल रैप वाली। सारी सॉसेस जो आपने बनाई ना वो बड़े मज़े की बनी है। सॉसेस का ही तो सारा जायका होता है, सारा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग को ट्रेडिशनल वो सालन वगैरह का थोड़ा सा एक वो है टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, अलग है वो। तो आप जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं तो मोस्टली लोगों का यही होता है कि हमें सॉसेस ला के दो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉसेस का मेरे एलिमेंट ख्याल से ज़्यादा आप आ जाएं इधर, सॉस बना लें, मैं ये कुकीज़ बाकी की रख देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कुकी मास्टर आ गया। अच्छा, इसको रफली भी डालते हैं जो आप गोले बना रहे हैं, मैं ना भी बनाऊँ ऐसा, जैसे कि हमारी वो चॉकलेट चिप कुकीज़ नहीं होती हैं? जी जी, हम वैसे रफली भी रख सकते हैं। रफ बॉल्स बनाने का पर्पस ये है कि थोड़ी सी उसकी शेप जो है ना इवन आ जाएगी। हाँ, जैसे वो होती है ना, वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुकीज़ में आप किसी भी कुछ किस्म भी। की शेक दे सकते हैं। अनइवन सी जो एक लुक आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब सॉस के लिए सॉस के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे बटर। बटर को सॉफ्ट कर लेंगे। ये अच्छी मज़े की सॉस है, स्वीट थोड़ी सी, जैसे कि जी बेसिकली ये ग्लेज जैसे आपने केक्स वगैरह पे देखी होगी, तो उसी किस्म का ग्लेज बनाएंगे। अच्छा। लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड होगी, थोड़ी सी जो है ना, ताकि कुकीज़ के ऊपर स्टिक हो जाए। अच्छा। क्योंकि कुकीज़ हम बेसिकली बना के स्टोर भी करते हैं। अच्छा ठीक है, तो सही है। अगर हम उसको रनी रखेंगे तो वो स्टोर सही से सही है। प्रॉपर्ली नहीं होगी। और ये ना भी बनाए सॉस वैसी एज आप इट इज, वैसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है। मैं थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है पिस्ताशियोज इतने स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए से थोड़ी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये ग्लेज बना के ऊपर से लगा देंगे इसके। और हमने तो शुगर भी इसमें बहुत कम ही रखी है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हेल्दी कुकीज़ हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग की जो एक वो शेल्फ से खरीदने की सही आदत है है ना, वो बेसिकली ख़त्म करनी चाहिए हमें। फ्रेश बनाए। फ्रेश बनाए, हेल्दी बनाए, ताकि जो है ना आपको बाद में भी काम आ सके। हाँ, अब तो इतने मज़े के वो ग्रेनोलाज और वो सब आ गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब ये बटर मेल्ट हो गया, इसको हम करेंगे साइड पे। हम ले लेंगे फ्लावर।
अच्छा, एक स्पैचुला। हाँ, तो ये यहाँ पर, और विस्क भी है अगर आपको चाहिए। हाँ, विस्क यूज़ कर लेते। इसमें हमने डाल दिया अपना फ्लावर। हाँ। चलो जी, ये भी हो गया। क्या परफेक्ट आपने ये डो का वो निकाला है ट्रे, ये सारे गोले भर दिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट आया है। रख दूँ ओवन में? बिल्कुल ओवन में रख दें। ओवन का टेम्परेचर 250 कर दिएगा। ठीक है। ये हमने इसके अंदर अपनी कन्फेक्शनरी शुगर डाल दी, आइसिंग शुगर डाल दी, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। 250। आपने क्या किया, बटर को मेल्ट किया, बटर फिर को मेल्ट मैदा? किया, उसके अंदर मैदा डाला ताकि मैदा की थोड़ी सी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर आइसिंग शुगर डाली है। अच्छा, आइसिंग शुगर है, ठीक है। थोड़ा चूल्हे को स्लो कर देंगे। हाँ, और मज़ीद कुछ इसमें जाना है? ये वनीला एसेंस? जी, वनीला एसेंस जाएगा और क्रीम जाएगी। सॉल्ट एंड ये क्रीम। तो ये सॉस भी हमारी जी रेडी। ऑलराइट जी। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, फ्लेवर पिंच ऑफ सॉल्ट एनहांस। फ्लेवर एनहांस करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, शेफ़ अरसलान से पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली दफ़ा आपने इतने सारे कैमरास फेस किए। थोड़ा सा नर्वस था, बट थैंक्स टू आपने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया। अब घर जाके साथ ना नींद पूरी कर लीजिएगा। दैट्स ट्रू। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था तो मैं पूरी रात नहीं सो सका, तो बस अब रेड बुल और कॉफ़ी पे जिंदा हूँ। ओह गॉड, बहुत सारे लोग। बस थोड़ा सा अब हम drizzle कर लेंगे, ठीक है। हमारी कुकीज़ आर रेडी। वाइट सॉस। यस, वाइट ग्लेज। अच्छा, बाय द वे, ये जो कुकीज़ का है ना, इसमें मीठा कम है, ये इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा शुगरी एक फ्लेवर देने जी के लिए। बिल्कुल, जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ये डाल के इसको थोड़ा सा स्वीट कर सकते हैं। और मज़े की। और ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बेक करके भी 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। अच्छा। या डो को भी 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अच्छा, फ्रीज कर दें, मतलब फ्रीज कर दें, बिल्कुल। वेरी नाइस। पका के भी फ्रीज कर सकते हैं और बिना पकाए भी फ्रीज कर सकते हैं। इतनी कोई खस्ता बनी है, मैंने तो गरम गरम खा लिया था, वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, वो टूट रही होती है। हाँ, बहुत मज़ेदार है, और पिस्ता की हैं और हेल्दी है। बट थैंक यू सो मच अरसलान, थैंक्स टू यू, आप आए हैं, और एनेक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। अम्मी को दे दीजिएगा। बिल्कुल, अम्मी के काम का होगा। बिल्कुल। बस सही है जी। तो अच्छा रहा, इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोग भी अगर हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। हमारे जो मसाला का पेज है उस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और आइए इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगैन। थैंक यू। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। टाको बेल स्टाइल रैप्स। अज्जा: बीफ का कीमा 2 आउंस, तेल 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, सूखा पुदीना 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 चाय के चमचे, ताज़ा मिक्स सब्जी हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग 3 कप, चॉप टमाटर 2 अदद, चॉप खीरा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सुमुक 1 चाय का चमचा। तरकीब: गर्म तेल में बीफ का कीमा, कटा हुआ लहसुन, नमक, धनिया, जीरा, पुदीना, अनियन पाउडर, पेपरिका, काली मिर्च और हल्दी शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट मिक्स करके एक तरफ रखें। सब्जियों के लिए एक बोल में बारीक कटी आइसबर्ग, टमाटर, खीरा, नमक, सुमुक और नींबू के रस को अच्छी तरह मिलाएं और एक तरफ रख दें। सॉस के लिए दही को हॉट सॉस और सिराशा सॉस के साथ मिक्स करें और ठंडा करके रख दें। असम्बलिंग के लिए एक टोटिया रखें। अब इसके दरमियान में मसाला लगा कीमा रखें। अब टोस्टेड शेल फैलाएं, फिर इस पर सब्जियों का मिक्सचर डालकर सॉस लगाएं। अब सुमुक फैला दें। टोटिया के किनारों को एक दूसरे के ऊपर लाकर बंद करें।
धीमी आंच पर पैन गरम करके रैप्स को टोस्ट करें। 2 से 3 मिनट पकाएं, दोनों तरफ से पलटें। इजाफी सॉस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। पिस्ताशियोज कुकीज अज्जा। पिस्ते 130 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 1 कप, कन्फेक्शनर्स शुगर 3/4 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, आमंड एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 2 1/4 कप, हरा कलर 1 से 2 कतरे, नमक 1 चुटकी। ब्राउन बटर आइसिंग के लिए अनसॉल्टेड बटर 1/4 कप, दूध या हैवी क्रीम 120 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: फूड प्रोसेसर में पिस्ते डाल के चूरा करें और एक तरफ रख दें। अलग बोल में अनसॉल्टेड बटर और कन्फेक्शनर्स शुगर को क्रीमी और स्मूथ होने तक मिक्स कर लें। फिर इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट और हरा कलर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा और पिस्ते मिक्स करें। अब डो बनाकर आधे से 1 घंटा फ्रिज में रखें। फिर कुकीज़ की शेप देकर अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। फिर बेकिंग ट्रे को पार्चमेंट पेपर से ग्रीस करके डो को छोटी बॉल्स में रोल कर लें। ज़रूरत हो तो हर कुकीज़ को हल्के से दबाकर 15 मिनट बेक करें कि किनारे लाइट गोल्डन हो जाए। कुकीज़ को 5 मिनट ठंडा होने दें, फिर रैक में मुंतकिल करें। ब्राउन बटर आइसिंग के लिए धीमी आंच पर पैन में मक्खन मेल्ट करें और ठंडा होने दें। अब दूध या हैवी क्रीम, वनीला एक्सट्रैक्ट और नमक डालकर मिक्स करें। फिर इन्हें कुकीज़ पर ड्रिजल करके सर्व कर दें। गायरो स्टाइल चिकन प्लाटा अज्जा। बासमती चावल 2 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी 3 1/4 कप। चिकन मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन थाइस 6 अदद, एवोकाडो ऑयल 1/4 कप, पिसा लहसुन 1.5 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 अदद लींबू का, 7 स्पाइस 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पेपरिका 2 चाय के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉसेजेस, व्हाइट सॉस 1 3/4 कप, रेड सॉस 1 कप। तरकीब: चावलों के लिए एक बर्तन में धीमी आंच पर मक्खन पिघलाकर चावल, नमक, जीरा और हल्दी शामिल करके 3 से 4 मिनट भूनें। फिर पानी डालकर उबाल आने दें और ढाँपकर 18 से 20 मिनट पका लें। चूल्हा बंद करके चावलों को 5 मिनट दम पर रहने दें। अब चिकन को मैरिनेट करें। एक बोल में एवोकाडो ऑयल, लहसुन, लींबू का रस, 7 स्पाइस, धनिया, पेपरिका, अनियन पाउडर, जीरा, हल्दी, नमक और काले मिर्च मिक्स करें। फिर चिकन थाइस डालकर 30 मिनट या 2 से 4 घंटे मैरिनेट करें। व्हाइट सॉस के लिए एक बोल में मेयोनीज, दही, सिरका, लींबू का रस, चीनी, लहसुन, पार्सले या तिल, नमक और काले मिर्च डालकर मिलाएं। 1 खाने का चमचा पानी शामिल करते जाएं कि सॉस स्मूथ हो जाए। रेड सॉस के लिए मिर्चों को आधा कप पानी, टोमेटो पेस्ट, जैतून का तेल, सिरका, पेपरिका, जीरा, कैन पेपर पाउडर, लहसुन और नमक के साथ ब्लेंड कर लें। चिकन पकाने के लिए पैन को धीमी से तेज आंच पे गर्म करके चिकन को 4 से 5 मिनट पका लें। फिर चिकन के पीसेस करके कटिंग बोर्ड पर मिक्स करें। असेंबलिंग के लिए चावल, चिकन के टुकड़े, टमाटर, आइसबर्ग, व्हाइट सॉस और रेड सॉस के साथ सर्व कर दें।